अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करने वाला हूं जो आपके घरों में मौजूद है और इसको इस्तेमाल करके आप कोई भी अगर कलम ग्रो करना चाहते हो तो वो कलम 100% आपको रिजल्ट देगी। उसके अलावा अगर आप लोगों के सीड नहीं ग्रो करते तो सीड भी अच्छे से ग्रो करेंगे। अगर पौधों की मिट्टी में फंगस मौजूद है तो फंगस भी किल हो जाएगी। ये एक छोटी सी चीज़ हमारे पौधों में हर्बिसाइड का भी काम करती है, फंगिसाइड का भी काम करती है, पेस्टिसाइड का भी काम करती है और फर्टिलाइज़र का भी काम करती है और हर घर में मौजूद होती है, बहुत आसानी से मिल जाती है और बहुत सस्ती भी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक भी कर दें। इस दारचीनी को हम अपने पौधों में इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देती है और बहुत सारी चीज़ों का ये हल है, क्योंकि ये फंगिसाइड भी है। अगर हम इसको अपने पौधों की मिट्टी में मिक्स कर देते हैं तो मिट्टी में मौजूद फंगस को किल करेगा, फंगस ख़त्म हो जाएगी, हमारे पौधे हेल्दी हो जाएंगे। दूसरी चीज़, अगर हम इसको हर्बिसाइड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जितनी भी जड़ी बूटियाँ होती हैं हमारे पौधों की, अगर हम उनको किल नहीं करते तो जितनी भी न्यूट्रिएंट्स होती है, जितनी भी मिट्टी में खुराक होती है जो पौधे को चाहिए होती है, वो हर बूटियां ले लेती हैं, जो जड़ी बूटियां होती हैं वो ले लेती हैं, जिसकी वजह से हमारे पौधे वीक हो जाते हैं। तो दारचीनी को हम अपने पौधों की मिट्टी में जब इस्तेमाल करते हैं तो जड़ी बूटियां भी ख़त्म हो जाती हैं। जड़ी बूटियां पौधों में अगर हैं और फंगस है, अगर इसको आप किल करना चाहते हैं तो इसको हम थोड़ी सी मिकदार में इस्तेमाल करेंगे पौधों में, 3 से 4 चुटकी। पौधों में जड़ी बूटियां और फंगस को ख़त्म करने के लिए हम इसकी 1 से 2 चुटकी ही इस्तेमाल करेंगे, इससे ज़्यादा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में है, इसको डिकम्पोज होते ही टाइम लगेगा। दूसरा, जब भी कोई चीज़ डिकम्पोज होती है उसके ऊपर फंगस का अटैक होता है, तभी वो डिकम्पोज हो पाती है। तो इसलिए अगर हम इसको ओवर यूज़ कर देते हैं तो हमारे पौधों में फंगस का भी अटैक हो सकता है। इसको थोड़ी मिकदार में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो फंगस किल हो जाएगी, अगर ओवर यूज़ कर देते हो तो फंगस का अटैक हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये मौजूद होगा और जब डिकम्पोज होते टाइम लगेगा तो फंगस इसके ऊपर आएगी और हमारे पौधे को भी नुकसान देगी। बेस्ट तरीका यही होगा कि हम 1 से 2 चुटकी ही इस्तेमाल करेंगे और गुडाई करके इस्तेमाल करेंगे। इससे 3 चीज़ों का खात्मा हो जाएगा। एक, फंगस किल हो जाएगी, हर्बी बूटियाँ जड़ी बूटियाँ ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद जितने भी कीड़े मौजूद होंगे जो मिट्टी में मौजूद होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। चौथा, इसका इस्तेमाल हम कटिंग के लिए करते हैं। कटिंग के लिए जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये बिल्कुल भी रूटिंग हार्मोन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि ये फंगिसाइड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग इसको रूटिंग हार्मोन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दारचीनी में कोई भी ऐसा एजेंट, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो रूट्स को डेवलप करे, इंक्रीज़ करे। इसको जस्ट फंगस के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, फंगस को किल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जब भी हम किसी भी पौधे की कटिंग लगाते हैं, कलम लगाते हैं, तो वो फंगस की ही वजह से ग्रो नहीं करती, उनके ऊपर फंगस आ जाता है, कलम गल जाती है। तो इसको भी हम फंगस के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। एक चीज़ क्लियर, हम इसको रूटिंग हार्मोन के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब भी आप किसी भी पौधे से कलम लेते हो, जिस कटर से आप वो कलम काट रहे होते हो उस पर थोड़ा सा भी अगर फंगस मौजूद है, वो नहीं वॉश किया हुआ हमने, तो उसकी वजह से कटिंग में भी फंगस चला जाता है, जिसकी वजह से कटिंग नहीं ग्रो कर पाती और कटिंग गल जाती है। अगर किसी भी वजह से मिट्टी में मौजूद फंगस है तब भी कटिंग नहीं ग्रो करती। तो इसलिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे ताकि कटिंग के ऊपर फंगस का अटैक ना हो। कटिंग को पानी में टिप करके उसके बाद हम थोड़ा सा ये दारचीनी का पाउडर लगाएंगे, बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं लगा सकते। उसके बाद हम कलम लगा देंगे। दारचीनी को आप पेस्टिसाइड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड नहीं मौजूद, दारचीनी आपके घर में मौजूद होगी, आप 1 से 2 चुटकी ही 1 लीटर पानी में मिक्स करके 1 घंटे के लिए रख देंगे। उसके बाद हम स्प्रे कर सकते हैं। ये स्प्रे आप सब पौधों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जितने भी कीड़े मौजूद हैं, अगर आपके पौधों पर कीड़े नहीं मौजूद तब भी आप इस स्प्रे को इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आने वाले कीड़े भी हमारे पौधों के ऊपर अटैक ना कर सकें। फंगिसाइड के तौर पर भी बता दिया, पेस्टिसाइड के तौर पर भी और हर्बिसाइड के तौर पर भी। अगर आपने सीड ग्रो किए हैं तब भी आप इसको मिट्टी में मिक्स करके सीड लगा सकते हो, 1 से 2 चुटकी ही, इससे ज़्यादा नहीं। शुक्रिया।